हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी पूरी वीडियो देखिए जिससे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। दोस्तों, आज मैं सीडीपी की क्लास लेने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास की अवधारणा, और ये टॉपिक चाहे सुपर टैट हो, यूपी टैट हो या सी टैट हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, सी टैट और यूपी टैट का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी, और जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे मेरी वीडियो में तो नोट डाउन भी करते चलिए साथ ही साथ। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास कैसी है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास बहुआयामी होता है दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि करता है और कुछ क्षेत्रों में ये बहुत धीमी से गति से चलता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर, क्रमिक और सुचारू होती है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीटेट में कि बालक में कौन कौन से चरण होते हैं या फिर कौन कौन से चरणों में विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक परिवर्तन। दोस्तों, कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। याद रखना, मात्रात्मक दोस्तों कैसे कि किसी भी बालक का कद, आयु, रंग, ये सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, वो मात्रात्मक है। और गुणात्मक दोस्तों उसके नैतिक मूल्य जो हैं या फिर तार्किक शक्ति की वृद्धि, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विकास के लक्षण। विकास के लक्षण दोस्तों जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है और सरल से जटिल की ओर चलती है, बहुआयामी है, लचीली है और क्षमताओं पर निर्भर करती है। वृद्धि व विकास परस्पर असमान होते हैं दोनों। ये भी नोट डाउन कर लेना दोस्तों, क्योंकि पूछ लिया जाता है विकास और वृद्धि कैसे हैं, परस्पर समान है, असमान है। तो दोस्तों याद रखना, परस्पर कैसे हैं दोनों, असमान है। मौसम, थकान, अस्थायी परिवर्तनों को विकास नहीं कहेंगे दोस्तों। जो कुछ टाइम के लिए परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होता है, उसे हम विकास नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट है विकास ऐतिहासिक, परिविष्टित, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों, परिवार, दुर्घटना, युद्ध, भूचाल व परवरिश जैसे मुद्दों से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, किसी भी देश में अगर युद्ध हो या कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे क्या हैं, डिसेबल्स होते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा उन पे प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों से भी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। विकास के आयाम दोस्तों, विकास के आयाम कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। अब चलिए हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, मोटाई आदि जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो शारीरिक विकास होते हैं। शैशव अवस्था में यह वृद्धि बहुत तेज और बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। दोस्तों, माता पिता के और उनके दादा दादी के जो भी घर में है, आनुवंशिक का भी प्रभाव उन बालकों पे देखा जा सकता है। अब मानसिक विकास कल्पना से करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि की योग्यता क्या है दोस्तों? मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। दोस्तों, इसमें अब हम पढ़ते हैं संवेगिक विकास, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। दोस्तों, संवेग को हम भाव भी कहते हैं। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि क्या है? ये दोस्तों संवेग के उदाहरण हैं। अब क्या है दोस्तों, बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन
संवेगों में विकास भी होता है। बालक का दोस्तों संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। दोस्तों बालक के संवेगात्मक विकास पर परिवार के वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उन पे, और जन्म से ही दोस्तों शिशु का संवेगात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है। 6 माह की आयु में शिशु में भय एवं क्रोध, और 1 वर्ष की आयु में प्रेम और उल्लास, 1.5 वर्ष की आयु में ऐश्वर्य, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा आदि संवेगों का विकास होने लगता है। और 3 वर्ष की अवस्था में बालकों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि बालक में 1 वर्ष की आयु में कौन से संवेगात्मक व्यवहार होते हैं। तो याद रखिए प्रेम और उल्लास, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है 3 वर्ष में या 1.5 वर्ष में, 6 माह में, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास दोस्तों व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। अब इसका मतलब है दोस्तों ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चलना, बैठना, ये सारे क्या है दोस्तों क्रियात्मक विकास है, जिसमें हम अपनी मसल्स या मोटर स्किल्स जो होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। दोस्तों भाषाई विकास क्रमिक रूप से होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि भी होती है। दोस्तों भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास या फिर भावनात्मक विकास भी कहते हैं। भाषा ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर बातों को रखना इत्यादि भी सम्मिलित होता है। अब भाषाई विकास क्रमिक रूप से होता है दोस्तों, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट है सामाजिक विकास। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। दोस्तों याद रखना ये समाज सबसे पहला बालक का क्या है, समाज क्या है, उनका परिवार है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है कि बालक का सबसे पहला कौन सी पाठशाला है, कहाँ से सामाजिक विकास होता है, उनके परिवार से होता है, भाई बहन माता पिता से होता है। इसके बाद समाज को एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए सामाजिक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक आदि भावनाएं भी उत्पन्न। दोस्तों बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन भी करता है और कुछ बनने की प्रेरणा उनसे ही लेता है। अब नेक्स्ट है मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं। दोस्तों कौन कौन सी है मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं? गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, और बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था दोस्तों 9 माह या लगभग 280 दिनों तक की होती है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। अब हम चलिए पढ़ते हैं शैशवावस्था। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी माना जाता है। यह अवस्था जन्म से दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। दोस्तों फ्राइड ने एक बात कही थी, मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये फ्राइड का कथन है, मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक के 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस अवस्था में दोस्तों इसका व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्ति का होता है, जैसे रोना, सोना, चूसना आदि पर आधारित होता है। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें होती है, सुख की एकमात्र लक्ष्य जिसकी प्राप्ति वह तुरंत चाहता है। उसका व्यवहार पूरी तरह दोस्तों प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। अब शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, और संवेगों का प्रदर्शन और दूसरों पर पूर्ण तरह निर्भरता होती है। दोस्तों आत्म प्रेम की भावना भी होती है इसमें, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है और अधिगम क्रियाओं की भी तीव्रता होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
बाल्यावस्था। दोस्तों यह अवस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है और इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों जो भी मैंने पॉइंट इसमें लिए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप मिस मत करिए, ना ही स्किप करिए, क्योंकि जो भी पॉइंट है आप नोट डाउन करते चलिए और ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट हो और आप मिस कर दें। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी अवस्था जीवन का अनोखा काल माना जाता है। तो उसमें दे दिया होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो याद रखना, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। दोस्तों सामाजिक व अधिकतम जो विकास होता है, सामाजिकता का विकास, वो इसी अवस्था में होता है। और बालक में नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जिससे वह उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। इसमें दोस्तों मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा भी होती है। इसमें सामाजिक व अधिकतम विकास होता है। सामाजिक का सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का भाव विकसित हो जाता है। मानसिक योग्यता की वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, सामूहिक खेलों एवं कार्यों में रुचि होती है, वही मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता एवं गति पर नियंत्रण होता है, अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है। दोस्तों ये जितने भी सारे हैं वो बाल्यावस्था के गुण हैं। अब नेक्स्ट है किशोर अवस्था। दोस्तों यह अवस्था जीवन का संदिग्ध काल है। किशोर अवस्था की अवधि कल्पनात्मक और भावनात्मक होती है। इस अवस्था में समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। शारीरिक परिवर्तन होता है, अत्यंत जटिल अवस्था होती है, स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, स्वतंत्रता व विद्रोह का अभाव होता है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता पाई जाती है। 12 से 18 वर्ष के बीच इस अवस्था किशोर अवस्था 12 से 18 बीच की अवस्था मानी जाती है। नशा या अपराध, दोस्तों सबसे ज़्यादा अपराध इसी अवस्था में होते हैं और इसी की ओर ये अग्रसर होते हैं। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा है सीटेट में कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कौन है, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। ये सारे ऑप्शंस हैं, तो याद रखना कि कौन सा है किशोर अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में अंतर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे लंबाई, आकार, कद आदि के लिए होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन तक नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि विकास भी उसमें हो रहा है। इसे मापा जा सकता है और यह दोस्तों दिशाहीन होती है। अब विकास हम पढ़ लेते हैं। विकास शब्द का प्रयोग मैंने दोस्तों बताया ही था आपको ऊपर भी, परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नैतिक व्यवहार या व्यवहार में सुधार आदि के लिए भी होता है। विकास अपने आप में दोस्तों एक क्या है, विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि सिर्फ इसका एक भाग है। विकास दोस्तों बता ही चुकी हूँ मैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह निरंतर चलती रहती है। और वो दोस्तों वृद्धि क्या है कि बालक परिपक्व होने के बाद वो रुक जाती है, लेकिन ये चलती ही रहती है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, इसे मापा नहीं जा सकता और इसकी एक निश्चित दिशा होती है। दोस्तों वृद्धि तथा विकास के प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम से भी बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वातावरण भी, बुद्धि भी, लिंग भी, ये और पोषण, ये सभी जो हैं वो बालक के विकास और वृद्धि में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, वो भी हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों को अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं?
तो मैंने अभी बताया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों, पॉइंट दिए हुए हैं ऑप्शंस, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्वाल अवस्था या बाल अवस्था। दोस्तों बताइए कि किसमें किसके समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों, किशोर अवस्था में लोग ज़्यादा फ्रेंडशिप और दोस्ती करते हैं और उसी में सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं। मानव विकास क्या है दोस्तों? मैंने ये भी क्वेश्चन बताया है कि मानव विकास क्या है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, या फिर कुछ सीमा तक अमान्य है, या फिर दोनों है। तो सही आंसर है दोस्तों, मानव विकास कैसा है, गुणात्मक भी है और मात्रात्मक दोनों है। तीसरा क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवधि कितने हैं दोस्तों? शैशवावस्था की अवधि दोस्तों कितने वर्ष तक मानी जाती है? आप बताइए अगर आपको पता है कि शैशवावस्था की अवधि कितने वर्ष तक मानी जाती है। तो सही आंसर है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ये सारे दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे ही सीटेट में आए हुए हैं, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। और मैं नेक्स्ट लाऊंगी जो वीडियो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बताइए दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो विकास की दोस्तों अधिकतम जो बुद्धि का विकास है वह किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है किस से शुरू होता है, किस अवस्था से शुरू होता है? उत्तर वाला अवस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल अवस्था से? तो दोस्तों विकास बच्चे के पैदा होते ही विकास हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है, प्रसव पूर्ण अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। याद रखना, प्रसव पूर्ण अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।